कारण ये है, जहाँ से निकलेगा तो हमें दिखाई देना शुरू करेगा। उसके पहले लाइट का कोई प्रबंध नहीं है कि हम देख लेंगे। इस बात को अधिकारियों से कहा गया तो सेक्रेटरी कहा कि जनरेटर कल से लगवा देंगे। आज उसका जनरेटर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सेक्रेटरी का वो प्रधान लगवा देगा, तो न तो प्रधान दिखाई दिया, न सेक्रेटरी दिखाई दिया, और नहीं उसके सहयोगी दिखाई दिए। आपके सांसद जी आए थे, क्या किए? सांसद जी कह गए कि बाढ़ हटने के बाद हम सौर ऊर्जा दिलवा देंगे। मतलब पहले बाढ़ में आप लोग डूब रहे हैं, उससे बचाने के लिए नहीं कहे? नहीं। चलिए यहाँ पर मैं हूँ, चलिए निकालिए, ना निकालिए। और देखिए नाव पर एक बार फिर से हम जो है यहाँ पर हम एक बार फिर से हम देखिए निकल चुके हैं बाहर, इस गांव से बाहर निकलेंगे, इस बार इस गांव से बाहर निकलेंगे और तमाम सारी वीडियो आप लोग अभी देखेंगे हमारा, हम जल्दी जल्दी निकल कर अपलोड भी करेंगे। और ये देखिए ये स्थिति है आजमगढ़ जनपद में, हम यहाँ पर हैं और आजमगढ़ चकिया हाजीपुर में हम हैं और चकिया हाजीपुर की स्थिति बहुत ही दयनीय है। ये देख लीजिए, ये मंजर देखिए, मंजर देखने के बाद बड़ा ही खतरनाक मंजर दिखता है। देखिए यहाँ पर कुछ और भी हमारे साथ पत्रकार हैं जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथ आए हैं। देखिए ये जो गांव के लोग हैं, और ये प्रोफेशनल इनका काम नहीं है नाव चलाना, लेकिन इनको मजबूरी है। जो युवा है वो नाव चलाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और इन युवाओं को सल्यूट है मेरा। देख लीजिए ये युवा है गांव के, और इनका भी सपना होगा कि कहीं ना कहीं हमको नौकरी मिले, हम सरकारी नौकरी करें, कुछ पढ़े लिखें, कुछ करें। लेकिन स्थिति तो आप समझ ही सकते हैं क्या है, क्योंकि आज जब इन्हें कुछ करना है तो आज ये काम कर रहे हैं कि ये अपने गाँव के वालों का जो है मदद कर रहे हैं बाहर निकालने में और अंदर लेके जाने में। देखिए ये स्थिति है। और हमारे साथ सत्यानंद स्वामी भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। साथ में हमारे जो है बड़े भाई जो है CIB इंडिया न्यूज के वसीम अकरम जी, वो भी हैं। और यहाँ पर देखिए अंगारा लाल जी भी हैं और एक भाई और हैं। सब लोग यहाँ पर आए थे इसी गांव में। अब सोच लीजिए नाव से हम लोग गए हैं, और नाव से गए हैं, और नाव पता चला कि ये नाव भी इन्हीं गांव के लोगों की है। और ये हाथ से खे के सोच लीजिए, दिन भर ये लोग नाव खेवते होंगे तो इनका हाथ कितना दर्द करता होगा और कैसे ये लोग रहते होंगे। कहीं ना कहीं बहुत अनुभवी हैं ये, इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार इस स्थिति को देखकर आपको कैसा लगा। सभी को नमस्कार। और क्या कहें, स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चारों तरफ गांव जो है पानी से घिरा हुआ है। जो नाव है यहाँ पर वो भी गांव वालों की है, और दूसरी कोई प्रशासन के स्तर पर नाव वगैरह जिसमें जैसे स्टीमर टाइप का नहीं है कि आनन फानन में अगर कोई बीमार हो जाए, किसी को सांप ने डस लिया तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए मुख्य सड़क तक ले जाए, जैसे कि ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे लोगों ने सांसद निरहुआ जी से जब कहा कि केरोसिन ऑयल के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये जो है अब वो बंद हो चुका है, मिलना मुश्किल है। तो लोगों ने कहा कि 4 सोलर लाइट से लगवा दीजिए, इस गाँव में चारों तरफ उजाला हो जाएगा। तो किसी ने बताया कि सोलर लाइट, उन्होंने कहा कि जब बाढ़ का पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर तब हम इस गांव में उपलब्ध करा देंगे। तो मान लीजिए कि जब ज़रूरत के हिसाब से आपको वक्त पे कोई चीज़ नहीं मिलेगी, फिर बाद में मिलकर क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ है। और लगता ऐसे है कि इंसानियत ख़त्म हो गई है ना। इंसानियत ख़त्म हो गई, क्योंकि जब लोगों को परेशानियाँ दूसरों की दिखनी बंद हो जाए, संवेदना रहित इंसान हो जाएगा, तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि दिनेश लाल जी अगर इस गांव में 2 लाइट 4 लाइट लगवा देते, या यहाँ का जो विधायक हैं सगड़ी क्षेत्र के, वो अपने विधायक निधि से दे देते, तो ऐसा नहीं है कि कुछ आसमान टूट जाता, पहाड़ अपनी जगह से खिसक जाता, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये किया जा सकता था। लेकिन वही है कि इंसान जब सोचता है तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन जब नहीं सोचता तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम धन्यवाद किसको दें? अगर धन्यवाद देने लायक होता तो देते हैं। विधायक जी हाल मगा धन्यवाद देने लायक होता, काम करता कोई तो हम करते, लेकिन क्या करें, हम यहाँ पर आने के बाद हमें बड़ा दुख हुआ
लेकिन चलिए, आप लोगों को दुख हुआ कि नहीं इस मंजर को देखकर बताइएगा कमेंट में। और हमारे तमाम साथी जो अपनी जान को दांव पर लगाकर यहाँ पर आए थे, इस गांव में रिपोर्टिंग किए थे, उनके लिए आप लोग ज़रूर कुछ न कुछ लिखिएगा कि आखिरकार हम लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।